हेलो नमस्कार आदाब। तो आपने हर एक वीडियो जो अंतरिक्ष से रिलेटेड है उसमें यह चीज जरूर देखा होगा, लेकिन आप में से ज्यादातर लोगों को इसका नाम भी पता नहीं होगा। तो क्या होता है ये, कैसे बनता है ये, इसके कितने टाइप्स हैं और सबसे बड़ी बात यह है कहाँ पे। इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो लास्ट तक देखना और कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो कैसा बना है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो क्या आपको पता है कि बादल टाइप का दिख रहा है ये चीज नेब्यूला है। जी हाँ, नेब्यूला को हिंदी में निहारिका कहते हैं। निहारिका धूल और गैस का एक विशाल बादल है जो अंतरिक्ष में तारों के बीच मौजूद होता है। नेब्यूला शब्द लैटिन शब्द नेब्यूला से आया है, जिसका अर्थ है धुंध, वाष्प, कोहरा या फिर धुआं। निहारिकाएं धूल, हाइड्रोजन और अन्य गैसों से बनी होती है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये आता है कि ये बनता कैसे है, इसका फॉर्मेशन होता कैसे है। तो देखो, जब एक तारा अपने जीवन के अंतिम समय तक पहुंचता है तो उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव होता है। अगर तारा बहुत भारी है तो वो एक असाधारण घटना में फट जाता है, जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। इसके फटने के समय बहुत सारा गैस और धूल तेजी से आकाश में फैलने लगता है। इसी धूल और गैस को हम नेब्यूला यानी कि निहारिका कहते हैं। अब देखो, अपने सोलर सिस्टम की ही बात करते हैं। अपना सोलर सिस्टम बना सोलर नेब्यूला के फटने से, और वो सोलर नेब्यूला भी शायद किसी स्टार के सुपरनोवा के कारण हुआ होगा। तो यहाँ पे क्रिएट होता है एक लाइफ साइकिल। मैं फिर से समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। एज्यूम करो एक नया तारा है, धीरे धीरे वो बूढ़ा हुआ, फिर उसका सुपरनोवा हुआ तो एक नेब्यूला फॉर्म हुआ। अब उस नेब्यूला के डस्ट पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करके पूरा का पूरा सोलर सिस्टम फॉर्म कर देंगे। रिपीट फिर रिपीट, ये साइकिल ऐसे ही चलता है। अब नेब्यूला भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जिसके कुछ एग्जांपल्स ज़्यादा समय न लेते हुए फटाफट से शॉर्ट में मैं आपको समझाता हूँ। तो ये देखो, ये है एमिशन नेब्यूला। ये नेब्यूला अलग अलग रंग के लाइट को इमिट करता है और ये लाइट इसको अपने आसपास के स्टार से मिलता है। इसका एक एग्जाम्पल है ये ओरायन नेब्यूला। ओरायन नेब्यूला को आप अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के बहुत पास है। इस नेब्यूला का जन्म 30 लाख साल पहले हुआ था और इस नेब्यूला में हजारों की संख्या में तारों का जन्म होता है, जो इसे काफी इंटरेस्टिंग बनाता है। यह है रिफ्लेक्शन नेब्यूला। यह नेब्यूला लाइट को इमिट नहीं करता, बल्कि ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन ये लाइट इसके पास आता कहां से है। तो इसका आंसर है नियर बाय स्टार्स, यानी कि आसपास में जो स्टार मौजूद है उसी से निकलने वाली लाइट को ये रिफ्लेक्ट करता है। इसका एक और एग्जाम्पल है ये विच हेड नेब्यूला। जी हाँ, ये नेब्यूला एक विच यानी कि चुड़ैल के सर जैसा दिख रहा है। ये नेब्यूला अर्थ से सिर्फ 900 लाइट ईयर दूर है। इसके अलावा और कुछ खास नहीं है जो मैं आपको बताऊं। तो चलो अगला देखते हैं। तो ये देखो, ये है डार्क नेब्यूला। ये नेब्यूला इतना डेंस होता है कि अपने आसपास से आने वाले सारे लाइट को ब्लॉक कर देता है। आसपास कहने से मेरा मतलब आप समझ गए होंगे। हाँ, स्टार की ही बात कर रहा हूँ मैं। अब सारे लाइट को ब्लॉक करने की वजह से आपको दिखेगा कि अंतरिक्ष में बहुत से होल हैं। इसका एग्जाम्पल है ये हॉर्स हेड नेब्यूला। एज द नेम सजेस्ट, ये दिखने में एक घोड़े के सर जैसा दिख रहा है। वैज्ञानिकों की माने तो ये नेब्यूला बहुत ही छोटा है। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ये फोटो उसी नेब्यूला का है और एस्ट्रोनॉमी के दुनिया का ये वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक इमेज है। खैर, इसके कुछ और एग्जांपल्स हैं। ये कोल सेक नेब्यूला और ये स्नेक नेब्यूला। भाई साहब, क्या दिख रहा है ये। खैर, ये है प्लैनेटरी नेब्यूला। इस टाइप के नेब्यूला का फॉर्मेशन अपने सन जैसे स्टार के सुपरनोवा पे होता है। ये नेब्यूला आयोनाइज्ड गैस से बना होता है, जो कि एक्सपैंड होता है और ग्लो करता है। इसका मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है ये हेलिक्स नेब्यूला। लेकिन ऐसा क्यों, तो सुनो। ये नेब्यूला पृथ्वी का सबसे नजदीकी नेब्यूला है, सिर्फ 650 लाइट ईयर्स दूर। इसका एक और एग्जाम्पल है ये बग नेब्यूला। फाइनली ये रहा सुपरनोवा रेमिनेंट्स, नेब्यूला का एक स्पेसिफिक टाइप। अब जैसा कि सुनने में लग रहा है कि ये सुपरनोवा के कारण बनता है, तो बात बिल्कुल सही है। इसका एक फेमस एग्जाम्पल है ये क्रैब नेब्यूला। क्रैब नेब्यूला मिल्की वे गैलेक्सी में ही है और ये 11 लाइट ईयर वाइडर है। यानी कि अगर हम लाइट की स्पीड से इस नेब्यूला के एक साइड से दूसरे साइड जाएं तो हमें 11 साल लगेंगे। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक नेब्यूला कितना बड़ा हो सकता है। नेब्यूला के कुछ और एग्जांपल्स ये रहे। कैरिना नेब्यूला, ट्विन जेट नेब्यूला, कैट आई नेब्यूला, सिग्नस लूप नेब्यूला, एंट नेब्यूला, लायन नेब्यूला, टेरेंटुला नेब्यूला। नेब्यूला यानी कि निहारिका एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिस पे हमेशा रिसर्च चलती रहती है। नेब्यूला को स्टडी करने से हमें अपने सोलर सिस्टम को समझने में बहुत मदद मिलती है, इवन यूनिवर्स को भी।
एक स्टार का लाइफ साइकिल और अपना सन कैसे फॉर्म हुआ, ये सब कुछ नेब्यूला को स्टडी करने से समझ आता है। अब देखो, मैंने आपको अपने सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन के पीछे का कारण तो बता दिया, लेकिन आपको सोलर सिस्टम के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। और ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसका कारण आप इस वीडियो को देखकर जान जाएंगे। इस वीडियो में मैंने सोलर सिस्टम को एक अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है, तो यहाँ क्लिक करो देखने के लिए। मिलते हैं उसी वीडियो में, बाय।